नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। 1.5 लाख से अधिक कीमत के स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। मुहर्रम के दृष्टिगत कोतवाली में पीस कमेटी बैठक हुई आयोजित। नैनीताल जिले को बारिश से बड़ा नुकसान। फर्जी क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन की कार्यवाही। हल्द्वानी नगर निगम का कूड़ा ग्रामीण इलाकों में बना आफत। हल्द्वानी में बरसात से नुकसान का मुआवजा देने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया ग्रस्त क्षेत्र खटीमा का दौरा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों की याद में निकाला पैदल मार्च। बारिश होने के साथ ही सीमांत में धान की रोपाई ने पकड़ा जोर। धान रोपाई के लिए प्रवासी भी पहुंचे गांव। महिला को सांप ने डसा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अपनी मांगों को लेकर फिर गरजेंगे गोरिल्ले। तेज बहाव पानी में बह गई 13 वर्षीय बच्ची। वाहन चालकों व यात्रियों के लिए खतरा बने मरोड़ा खान की पहाड़ी में लटके बोल्डर। अब खबर विस्तार से। एसओजी व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक युवक को 1.5 लाख से अधिक कीमत की 5.22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीजा के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा में मुहर्रम के दृष्टिगत कोतवाली में पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, कोतवाली में एसडीएम अल्मोड़ा जयवर्धन शर्मा की अध्यक्षता व सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद, वरिष्ठ उप निरीक्षक सतेन चंद कापड़ी की उपस्थिति में आगामी मुहर्रम पर्व के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिस दौरान सभी से त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जाने की अपील की गई। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से नैनीताल जिले में हुई भारी बरसात और जलभराव के कारण 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही 30 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिनको लगातार खोलने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे जिले में जलभराव की समस्या से 115 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनको शिफ्ट किया गया है। साथ ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। बता दें, जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को अपने नुकसान का आकलन कर प्रतिदिन जिला कार्यालय में रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा प्रमुख एनएच और स्टेट हाईवे में जिन स्थानों पर संवेदनशील स्थिति बनी है, वहां पर 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है और लगातार सड़कों को खुलवाने का कार्य भी किया जा रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लगभग 30 सड़कें हमारी बंद हुई थी, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण सड़कें थी। 10-11 सड़कों को हमने खोल दिया है। अभी भी लगातार रोड्स खोलने का काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो स्टेट हाईवेज बाधित होते हैं, वो भवाली से अल्मोड़ा वाला जो नेशनल हाईवे है वो प्रभावित होता है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। उसमें फ्रॉग पॉइंट है एक, वहाँ लगातार मलबा आ रहा है। हेड़ा खान जो रोड है, हेड़ा खान काठगोदाम रोड, वो भी हमारी लगातार प्रभावित होती है किलोमीटर 3 में। उसमें भी पोकलैंड और मशीनें लगी हुई हैं, उसको खोल भी दिया जा रहा है बार बार। एक बलवंत सिंह मोटर मार्ग है, बेताल घाट में स्टेट हाईवे है, वो भी हमारा ज़्यादा सेंसिटिव बना हुआ है, हर बरसात में बह रहा है। चकलुआ में कालाढूंगी वाला जो रोड है मेन, वो प्रभावित हुआ है हमारा। उसमें एक पुलिया टूटी है, जिस पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो शुरू कर दिया है। उसको हम लोग 48 आवर्स में रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी हल्द्वानी में नगरीय क्षेत्र में भी एक सड़क प्रभावित हुई है, उस पर भी रेस्टोरेशन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जो विभागीय परिसंपत्तियों की हानि का अगर कहें तो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास हमारा जो अभी तक का डैमेज विभागों ने असेसमेंट किया है वो हुआ है। कोई मेजर ऐसी जनहानि की घटना सामने नहीं आई है। 5 पशु हानि के मामले सामने आए हैं हमारे, और भवनों की क्षति का, पूर्ण क्षति का 1 मामला आया है और आंशिक क्षति के 18 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जलभराव से लगभग हमारे 115 के आसपास परिवार हैं पूरे जनपद में, जो जलभराव से भी प्रभावित हुए हैं। उनको जो भी अनुमन्य राहत राशि है वो काफी लोगों को वितरण कर दी है। कुछ वितरण का कार्य अभी भी चल रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने धर्मपुर क्षेत्र में फर्जी क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की, जिसमें धर्मपुर क्षेत्र में आदर्श पैथोलॉजी लैब और एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर उसे सीज करने की कार्रवाई की गई। वहीं जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया, जिला चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम और तहसील प्रशासन की टीम के साथ धर्मपुर क्षेत्र में आदर्श पैथोलॉजी लैब की जांच की गई, जिसमें मालिक द्वारा कोई दस्तावेज न दिखाए जाने पर तहसील प्रशासन की टीम द्वारा उसे सीज कर लिया गया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार आज स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रभारी तहसीलदार श्री उबुंचित के साथ धर्मपुर चौकी के पास आदर्श पैथोलॉजी की जांच की गई। उस जांच में आदर्श पैथोलॉजी के मालिक हुकुम सिंह अपने कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए, इसलिए प्रभारी तहसीलदार द्वारा
उनकी टीम द्वारा उसको सील कर दिया गया है। साथ ही एक और अपंजीकृत क्लिनिक मिला, उसको भी सील कर दिया गया है। आगे जो भी अपंजीकृत क्लिनिक और पैथोलॉजी चल रही हैं उनके खिलाफ आगे कार्यवाही की जाएगी। विगत दिन हुई बरसात से हल्द्वानी नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई, लेकिन बल्कि अब कूड़े की दुर्गंध से संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम इसे भयंकर बरसात का हवाला देकर अब सफाई करने की बात कह रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा समय पर सफाई की गई होती तो शहर का पूरा कूड़ा ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन की बर्बादी का कारण नहीं बनता। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफ़ी तेज़ वेग से आया था। उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अप स्ट्रीम में था। हमारे नाले नाली की सफाई हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो बह करके आया है। अब जब पानी कम हुआ है तो हमारी टीमें सफाई कर रही हैं। हल्द्वानी लालकुआं और चोरगलिया इलाके में विगत दिनों हुई भारी मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। घरों का सामान और राशन भी बर्बाद हुआ है। साथ ही नदियों से खेतों का कटाव भी जारी है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर नुकसान का आकलन करने के साथ ही तत्काल सहायता राशि भी दी जा रही है। जिला प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के भीतर सहायता राशि पहुँचाने का प्रयास कर रही है। हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि अब तक 48 परिवारों को आपदा मद के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कुछ जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे कुछ लोगों के घरों में पानी भरा और उनके राशन का तथा कपड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके क्रम में उनको मानकों के तहत राशि का वितरण किया जा रहा है। ऐसे कुल 48 परिवार हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिनको अभी तक भुगतान किया जा चुका है। तो आपकी पहली बारिश में ही काफ़ी आपदा आ रही है, पानी हर जगह पानी का भराव हो चुका है और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी चोरगलिया क्षेत्र में ग्राम आमखेड़ा के मुखानी खड़कू गांव है, उसमें 8 तारीख को रात्रि में काफ़ी पानी भर गया था। पूरे घरों में पानी भर गया था, जिसके सुबेरे हमें प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन से पटवारी जी और अन्य अधिकारी जी आके यहाँ पर जाँच की गई और उसमें प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत चेक दिए जा रहे हैं, जिसके 5000 की धनराशि है। इससे क्षेत्रवासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपका नाम? मैं नंदन सिंह बोरा, ग्राम प्रधान आमखेड़ा चोरगलिया। मैं मुखानी खड़कू चोरगलिया नैनीताल से बोल रही हूँ। हमारे क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बहुत ही नुकसान हुआ, जैसे कि हमारे राशन, कपड़े। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा का दौरा किया गया। वहीं हेलीकॉप्टर द्वारा खटीमा क्षेत्र का दौरा करने के बाद चकरपुर बनखंडी स्थित महादेव मंदिर पहुंचे, जहां स्थित धर्मशाला में उन्होंने चकरपुर एवं आसपास के क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की एवं उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। साथ ही सीएम धामी ने अपना खटीमा दौरे पर एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम का हौसला भी बढ़ाया और उनके द्वारा बाढ़ के समय किए गए कार्यों की सराहना की। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। नुकसान इस अतिवृष्टि से हुआ है, अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो, तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी वालों को कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से काम करें। पहली बार क्योंकि इस क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा अतिवृष्टि नहीं देखेंगे।
सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 वीर सपूतों को लोहाघाट में श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को पूर्व सैनिक संगठन लीग अध्यक्ष कैप्टन RS देव के नेतृत्व में लोहाघाट में पूर्व सैनिकों व नगर के नागरिकों के द्वारा वीर कालू सिंह चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला गया तथा शहीद स्मारक में सभी शहीद हुए 5 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मार्च में शामिल सभी पूर्व सैनिकों व लोगों ने कहा, देश उत्तराखंड के इन वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। पूरे देश को उत्तराखंड के इन वीर सपूतों पर गर्व है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 8 जुलाई 1924 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिले खंडौर गांव के मैचिंग किडनी में घात लगाकर आतंकवादियों ने हमारी 22 गढ़वा राइफल के जवानों की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया। अचानक हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 6 जवान घायल हो गए। हमारी सेना सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। कमांडो उस जगह पर तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। हम सब चंपावत जिले के समस्त पूर्व सैनिक, उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के समस्त सैनिक, वीर नारी और जनप्रतिनिधि, समाज सेवी की तरफ से शहीद सैनिकों की आत्मा को शांति मिली और यही हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। शहीदों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना करते हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला व अन्य गांव में बुधवार से ग्रामीणों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। सुल्ला गांव के सभी बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा व बच्चे धान की रोपाई में जुट गए हैं। गांव की मातृशक्ति पारंपरिक गीतों का गायन करते हुए धान की रोपाई में जुटी हुई है। वहीं बुधवार को सुल्ला के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया कि इस बार बारिश थोड़ी देर से हुई है, लेकिन जो बीते दिनों बारिश हुई इसके बाद पूरे क्षेत्र के ग्रामीण धान की रोपाई में जुट गए हैं। उन्होंने बताया, जहाँ गाँव के पुरुष बैलों की मदद से रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो वहीं महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बुधवार को लोहाघाट के 400 गांव में खेत में काम कर रही ममता देवी को सांप ने पैर में डस लिया। महिला द्वारा परिजनों को सांप के काटने की सूचना दी गई। इसके बाद महिला का पति अमित मेहरा तुरंत अपनी पत्नी ममता देवी को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया, जहां डॉक्टर करण के द्वारा सर्पदंश से पीड़ित महिला का उपचार किया गया। डॉक्टर करण ने बताया, फिलहाल महिला की हालत स्थिर बनी हुई है, जिन्हें उपचार दे दिया गया है। महिला के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो ये बीपी वगैरह स्टेबल आ रहा है इनका, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि इनको ब्लैक स्नेक ने काटा है और थोड़ा सा इनको ड्राउजीनेस मतलब नींद सी भी आ रही है। तो थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को हम, क्योंकि अब इसमें एकदम से नहीं बोल सकते ना किसको किस तरीके से क्या रहेगा करके। बाकी अभी के लिए ठीक है, स्टेबल है अभी के लिए। ये नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये जांचों के बाद मतलब अभी सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी को सिम्टम जल्दी आ गया, किसी को थोड़ा लेट में आए। जैसे तो जल्दी आ गए हॉस्पिटल ना, तो अच्छी बात है ये, लेकिन अब सिम्टम लेट आएंगे तो वो अलग चीज़ है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी एक बार हम फिजिशियन के कंसल्ट करने के लिए भेजेंगे। नौकरी व पेंशन की मांग को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ले पिछले 18 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार के द्वारा गुरिल्लों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। कई बार गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं तथा जेल भी जा चुके हैं। वहीं मांगों की अनदेखी होने पर एक बार फिर गुरिल्लाओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश फैला हुआ है। बुधवार को चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली ने कहा, मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, एक बार फिर अपनी मांगों के लिए गुरिल्ला पूरे प्रदेश में आंदोलन करने जा रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अनिश्चितकालीन धरने के लिए लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते। सरकार लगातार हमको गुमराह कर रही है। कभी मुख्यमंत्री जी हमें घोषणा करने के बाद, हमें वर्चुअली बैठक होने के बाद भी हम लोगों को लगातार गुमराह कर रही है। 18 सचिवों के बैठने के बाद, हम लोगों को भी बैठाने के बाद, मुख्यमंत्री से ओपन बात होने के बाद भी हम लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर सरकार हमारी जल्दी से जल्दी इस बीच में हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम एक विशाल कार्यक्रम करेंगे जो कि देहरादून में 15 अगस्त के बीच में करेंगे। हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। सरकार तो हमको लगातार गुमराह कर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार, दोनों सरकार एक सी हैं। हम लोगों को लगातार गुमराह कर रही है और उसके बाद जो इनके जनता के जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम आकर के हम लोग धरने में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर भी अपनी बातें रख करके हम लोगों को लगातार गुमराह कर लिया जा रहा है। और हम लोगों ने यह तय किया है कि इस बीच में हमारी कार्रवाई वो नहीं करती है, तो सरकार नहीं करती है, तो हम एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होंगे। चंपावत जनपद में भी गुरिल्ला जो है धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे
और विशाल कार्यक्रम करेंगे। यहाँ से चंपावत जिले से जो है गुरिल्ला जो है आपके देहरादून में कूच करेगा, देहरादून में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगा। यहाँ तक कि अगर वहाँ पर गुरिल्लाओं को अपने आत्मदाह की भी अगर उसको स्थिति आ जाएगी तो उसको करने के लिए भी तैयार रहेंगे। पंतनगर थाना क्षेत्र स्थित शांतिपुरी नंबर 3 क्षेत्र में बहने वाली गौला नदी के तेज बहाव में 13 साल की किशोरी बह गई। जैसे ही घटना की सूचना ग्रामीणों को मिली तो वह खोजबीन में जुट गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने भी किशोरी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण नाबालिगा का कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम रात भर पानी के तेज बहाव में नाबालिग किशोरी को ढूंढने का प्रयास करती रही। पंतनगर के सीओ निहारिका तोमर ने बताया कि कल रात गौला नदी में बच्ची के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पंतनगर थाने और स्थानीय लोगों की मदद से टीम नदी में सर्च अभियान चलाए हुए है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमें कल रात को सूचना प्राप्त हुई करीब 8 बजे की पंतनगर शांतिपुरी 3 जो क्षेत्र है वहाँ पर एक 13 साल की बालिका है अनुष्का बिष्ट, वो गोला नदी में बह गई है, डूब गई है। हमारे जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ये किशोरी अपनी 3 बहनों के साथ नदी के किनारे बकरी चुगाने गई थी और वहाँ पर उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बहकर चली गई। इसके बाद जो भी आसपास के लोग थे उनके द्वारा नदी में उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया था। रात भर हमारे द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नदी के किनारे हमने पूरा सर्च किया, लेकिन किशोरी की बॉडी प्राप्त नहीं हो पाई। और प्रातःकाल से ऑपरेशन हमारा किच्छा तक जा चुका था, जहां हमने नदी के दोनों किनारे बॉडी के लिए सर्च किया, बट अभी तक हमें बॉडी मिल नहीं पाई है। मैं बाकी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि इस आपदा के वक्त वो नदी या किसी भी जो भी वाटर बॉडी है उनके किनारे जाने से बचें और जितना हो सके उनसे दूर रहें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बीते दिनों लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से घाट लोहाघाट एनएच में मरोड़ा खान के पास पहाड़ी ध्वस्त होने से बड़ी मात्रा में मलबा एनएच में आ गया था, जिस कारण एनएच बंद हो गया। वहीं एनएच विभाग की मशीनों के द्वारा किसी तरह मलबा हटाकर सड़क को यातायात के लिए सुचारू किया गया, लेकिन इस स्थान पर अभी भी पहाड़ी में लटके बड़े बड़े बोल्डर, मलबा व पेड़ सड़क में चलने वाले वाहनों व यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।